हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमराज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ई पाठशाला में। आज हम लोग प्रतिशत चैप्टर के बारे में आगे पढ़ेंगे और आज के वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक हमारा होगा भिन्न पर आधारित प्रश्न और दूसरा टॉपिक होगा हमारा संख्याओं पर आधारित प्रश्न तथा तीसरा टॉपिक होगा हमारा जनसंख्याओं पर आधारित प्रश्न। ये तीनों टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि तीनों टॉपिक बढ़िया से आपको समझ में आ सके। तो जैसा कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड पे देख रहे हैं, ये मैंने भिन्न पर आधारित प्रश्न का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि तथा हर में 100% की वृद्धि कर दें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है, तो मूल भिन्न क्या है। तो सबसे पहले यहाँ आप समझिएगा कि अंश और हर के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं। तो यहाँ अंश में 25% का वृद्धि करना है और हर में 100% का वृद्धि करना है। तो कोई भी चीज पहले अपने आप का 100% होता है, अगर आप उसे बढ़ाइएगा तो वो 100 से अधिक होगा। जैसे कि आप 25% वृद्धि करेंगे तो उसको केवल आप 25 नहीं लिख सकते हैं, उसको 125 लिखना पड़ेगा, क्योंकि पहले से अंश अपने आप का 100% होगा, हर भी अपने आप का 100% होगा। अगर कमी करेंगे तो 100 में से घटा देंगे, अगर वृद्धि कर देंगे तो 100 में से जोड़ देंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए यहाँ हम अंश और हर मान लेते हैं। चलिए, तो अंश मान लेते हैं A और हर मान लेते हैं B। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा समझिएगा कि बोला गया है कि अंश में 25% की वृद्धि की जाए, तो अंश में 25% की वृद्धि करने का मतलब क्या, हम केवल 25 नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पहले से अंश 100% अपने आप का होता है, तो हम 25 बढ़ा करके लिखेंगे, यानी कि 125% लिख देंगे। और बोला क्या कि हर में 100% की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि हर में अगर 100% की वृद्धि कर दीजिएगा तो हर तो पहले से ही 100% है, और 100% की वृद्धि कर देंगे तो कितना परसेंट होगा, 200% हो जाएगा। अब बोला तो प्राप्त भिन्न, यानी कि अब जो इसका सॉल्यूशन है ये आ रहा है कितना, 5/9। तो 5/9 की ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो मूल भिन्न क्या है, मूल भिन्न मतलब कि A/B का मान अगर हम निकाल देंगे तो ये हमारा मूल भिन्न हो जाएगा, जो हमारा भिन्न अंश A है और हर B है। तो हल करने के लिए आप क्या करिएगा, A/B लिखिएगा और 5/9 प्रतिशत दोनों में कॉमन है, इसको हटा देते हैं। केवल क्या करते हैं कि ये ऊपर वाला कहाँ चल जाएगा, ये पलट जाएगा। जब आप इक्वल टू यहाँ बराबर की साइड लाइएगा तो 200 ऊपर चल जाएगा और 125 नीचे आ जाएगा। कैलकुलेट कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए तो कटाते हैं, यहाँ आप 25 से कटा देते हैं। 25 क्या पहाड़ा कितना बार पढ़े, 5 बार पढ़ देंगे 125 हो जाएगा, और ये 8 बार पढ़ देंगे तो 200 हो जाएगा। 5 से 5 कट गया तो 8/9, यानी कि हमारा जो आंसर हो गया यहाँ 8/9, ये हमारा आंसर हो गया। यानी मूल भिन्न जो था पहले वाला वो 8/9 था, यानी कि C था। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट भिन्न पर ही आधारित क्वेश्चन में एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं ताकि ये और क्लियर हो जाए। तो आगे बढ़िए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखेंगे। एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है, तो मूल भिन्न क्या है। सेम क्वेश्चन है, उसी प्रकार से बनाना है जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। तो अब यहाँ भी अंश A मान लेते हैं और हर को क्या B मान लेते हैं। सबसे पहले ध्यान देंगे कि अंश में जो वृद्धि की गई है 220% की वृद्धि कर दी गई है, तो ये तो पहले से 100 होता है, आपको मालूम है कि पहले से ये 100 होता है, और 220 बढ़ाइएगा तो कितना होगा, 320। हर की बात करते हैं तो 150% वृद्धि करने के लिए 250 लिख देंगे। ध्यान रहे कि अगर क्वेश्चन में यहाँ कमी की बात कर दे तो 100 से घटाकर लिखेंगे। यहाँ दोनों तरफ वृद्धि की बात की गई है तो मैंने 100 में जोड़ कर रखा है। अगर कमी की बात कर दी जाए तो 100 में घटा के रखिएगा। जैसे बोल दे कि 20% कमी कर दी जाए तो हम लोग 80 लिखेंगे, 30% कमी कर दी जाए तो हम लोग 70 लिखेंगे। ध्यान देंगे।
अब क्या करें कि परिणामी भिन्न 4/5 के बराबर है, तो यहाँ हम लोग 4/5 लिख देंगे। सॉल्यूशन करेंगे, प्रतिशत कॉमन है तो ये कट जाएगा a/b 4/5 गुने ये ऊपर 250 जाएगा और नीचे 320 आएगा। इसको कटा दीजिए, 0 से 0, 4 8 32 और 5 है, 5 से 25 से 5/8 है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। यानी कि जो परिणामी भिन्न होगा हमारा 5/8 होगा। तो किस ऑप्शन में है, देखिए किस ऑप्शन में है 5/8, वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 5/8 आंसर होगा। तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, भिन्न पर आधारित प्रश्न। कुछ नहीं करना है, अंश और हर में जितना वृद्धि होगा 100 में जोड़ करके, कमी होगा 100 में घटा करके परिणामी जो भिन्न होगा उसके बराबर कर देंगे तो हमारा मूल भिन्न निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो मेरा थर्ड क्वेश्चन होगा संख्याओं पर आधारित प्रश्न से। तो इसे आप जरा ध्यान से समझिएगा और बहुत ही गौरपूर्वक समझिए ताकि ये बिल्कुल आपको समझ में आ सके, क्योंकि आपको अधिकतर ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या पहली संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है, तो तीसरी संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ 3 संख्याओं की बात की गई है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहाँ आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि हमको तीनों संख्याओं में कंपेयर करना होगा कि कौन संख्या कितना प्रतिशत अधिक है और कितना प्रतिशत कम है। इसको आपको पहले कंपेयर करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ हम लिखते हैं फर्स्ट, और यहाँ लिखते हैं सेकेंड, और यहाँ लिखते हैं थर्ड। आइए समझते हैं इसको। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिखे तो आपको सबसे पहले कोई एक संख्या को 100 मानना होगा। मान लेते हैं कोई संख्या फर्स्ट, सेकंड या थर्ड कोई 100 मान लेते हैं अपने सुविधा अनुसार, फिर इसको हम बनाते हैं। यानी कि 3 संख्या इस प्रकार है कि दूसरी तथा तीसरी संख्या पहली संख्या से। अब जरा गौर करिएगा कि 2 संख्या, दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या का कंपेयर पहली संख्या से किया गया है। तो हम क्या करेंगे कि पहली संख्या को 100 मान लेंगे। यानी कि मेरा जो पहली संख्या है वो क्या है, 100 है, क्योंकि पहली संख्या से। तो मान लिया कि पहली संख्या से यानी पहली संख्या 100 है, ठीक है। तो 3 संख्याएं में दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या पहली संख्या से कितना अधिक है, 20% तथा 50% अधिक है। यानी कि अब दूसरी जो संख्या है इससे 20% अधिक है, तो यहाँ हम लोग 120 लिख सकते हैं कि नहीं। और तीसरी संख्या 150% अधिक है, तो यहाँ 150 लिख सकते हैं कि नहीं। यानी कि हमारा तीनों संख्या यहाँ मिल गया, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। आगे क्या पूछा गया है कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। जरा गौर करिए, तीसरी संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। एक फॉर्मूला था, कौन है बटा किसका है गुने 100। इस पे हम इस क्वेश्चन को बना लेंगे। तो आप देखिएगा दूसरी संख्या का, यहाँ आप जरा गौर करेंगे, दूसरी संख्या का यानी कि दूसरी संख्या का यानी किसका। तो इसको बनाने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन है बटा किसका है गुने 100। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो किसका है, तो दूसरी संख्या का। तो दूसरी संख्या हमारा क्या है 120, यानी कि 120 को हम लोग क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। और कौन है, तो तीसरी संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, यानी इसका कंपेयर इससे किया गया है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या का कितना परसेंट है, यानी तीसरी संख्या हमारा कितना है 150 है। अब यहाँ 100 से गुना कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, 2 से कटाइएगा तो यहाँ कटा कर देखिए, तो 2 से कितना बार में, 6 बार में, और ये 2 से कटाएंगे तो 1 कटेगा 50 बार में, 1 कटेगा 2 से 3 बार में, और ये 2 से 25 बार में, और 3 5 15, यानी कि 25 5 125%। तो देखिए कि किस ऑप्शन में 125% आपको नजर आ रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा जो सही आंसर होगा, यानी कि तीसरी संख्या जो है दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, 125% है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 संख्या पे आधारित ही है, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा और ऐसा ही क्वेश्चन होगा।
क्वेश्चन नंबर 4 है, तीन संख्याएं इस प्रकार हैं कि दूसरी संख्या पहली संख्या से 20% अधिक है तथा तीसरी संख्या पहली संख्या से 20% कम है, तो तीसरी संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ भी आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड यानी कि तीनों संख्याएं सबसे पहले आपको निकाल देना होगा कि क्या क्या ऐसा हो सकता है। चलिए देखते हैं। तीन संख्याएं इस प्रकार है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से, दूसरी संख्या पहली संख्या से, ठीक है, 20% अधिक है तथा तीसरी संख्या पहली संख्या से। यहाँ आप क्वेश्चन को समझिए, यहाँ तीसरी संख्या और दूसरी संख्या का कंपेयर जो है पहली संख्या से ही किया गया है, तो हम लोग पहली संख्या को क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। तो अब बनाते हैं, दूसरी संख्या पहली संख्या से 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से 20% अधिक है, तो सीधा हम 120 लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तीसरी संख्या पहली संख्या से 20% कम है, यानी कि जो हमारी तीसरी संख्या है थर्ड वाला, ये पहला से 20% कम है, तो यहाँ पे 80 लिख सकते हैं। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, तो तीसरी संख्या दूसरी से कितना प्रतिशत कम है, यानी कि प्रतिशत कमी बताना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि प्रतिशत कमी के लिए दो संख्याओं को लेकर चलना है, जिसमें पूछा गया है कि तीसरी संख्या दूसरी संख्या से, यानी कि यहाँ हमारा जो थर्ड नंबर है वो है 180। थर्ड नंबर जो हमारा कितना है, 180। और पूछा गया है क्या, दूसरी से, यानी कि दूसरी क्या है 120। कितना प्रतिशत कम है। तो प्रतिशत कमी निकालने के लिए पहले भी हम लोग जान चुके हैं कि पहले दोनों को घटा देते हैं कि एक्चुअल में कितना कम है। तो ये 40 कम है गुने 100। प्रतिशत कमी कभी भी निकालते हैं तो दोनों में अधिक वाला का मान रखते हैं, ठीक है। मैंने दोनों को ही क्यों घेरा यहाँ पे, आप समझिए। यहाँ पे पूछा गया तीसरी संख्या दूसरी संख्या से, यानी कंपेयर यहाँ दोनों से की गई है, तीसरी से और दूसरी से, यानी कि कितना प्रतिशत कम है। तो कितना प्रतिशत कम है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या से, दूसरी से कम है, तो 40 कम है। लेकिन प्रतिशत के रूप में निकालने के लिए 40 गुना 100। अब प्रतिशत कमी पूछा गया है तो हम इसमें 120 लिख देंगे और कटाएंगे ये 3 बार में, यानी कि 100/3। जब इसको आप हल करिएगा 100/3 हमारा आएगा 33.1/3%, यानी कि ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। 33.1/3% हमारा इस क्वेश्चन का जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा होगा, आगे बढ़ते हैं जनसंख्याओं पे आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, करे कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 25 है, कितना है 2500, ठीक है। आपको है 25,000 है। प्रत्येक वर्ष जनसंख्या में 20% की कमी होती है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ 3 वर्ष 20% की कमी आपको करना है जनसंख्या में, उसके बाद बताना है कि जनसंख्या क्या हो गया। तो सबसे पहले वर्तमान जनसंख्या लिख लेते हैं 25000। अब 3 वर्ष लगातार क्या हुआ है कि जनसंख्या में 20% की क्या हुई है, जनसंख्या में 20% की कमी हुई है, जनसंख्या में 20% की कमी हुई है। तो कमी को दर्शाने के लिए हम लोग 80 लिखेंगे ना, यहाँ 20% की कमी हुई है तो 80/100 लिखेंगे। और कितना बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, 80/100। और सिंपल है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा कैलकुलेशन करने के बाद। चलिए तो कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से 3 जीरो कटा देते हैं। 3 जीरो कटाने के बाद ये 2 जीरो कट जाएंगे और बचेगा क्या, 25 गुने, आपको यहाँ 3 जीरो कट गए, यहाँ से 2 जीरो कट गए और 1 जीरो ये कट गया, तो 25 गुने 8 गुने 8 गुने 8। ये कैलकुलेट करिएगा, 25 में 8 से 8 से 8 से, तो कैलकुलेट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए कैलकुलेशन करिए, 25 में 8 से गुना करना है, फिर 8 से गुना करना है और 3 बार 8 से गुना करना है। गुना करने के बाद आएगा आपको 12800, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा डी आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे 6 नंबर, तो चलिए 6 नंबर आप बना के दिखाइए तो बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे। 6 में बोला गया है, एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में राज्य की जनसंख्या 15 लाख हो तो
वर्ष 2005 में जनसंख्या क्या होगी, यानी कि 2 वर्ष की इसमें वृद्धि दिखानी है। यहाँ हम लोग 3 वर्ष की वृद्धि दिखाए थे, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हम लोग को 2 वर्ष की वृद्धि दिखानी है, यानी कि 2 बार बढ़ना है। तो चलिए बनाइए इसको आप। क्वेश्चन नंबर 6, तो सबसे पहले आप देखिएगा कि शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, ठीक है, और 15 लाख जनसंख्या थी, ठीक है, 15 लाख जनसंख्या थी, और 2003 से 2005 यानी 2 ईयर आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है, बढ़ना है। और कितना परसेंट बढ़ना है जी, 10% बढ़ना है। तो 10% बढ़ने के लिए 101 जी यहाँ पे 110/100 और 110/100 लिखेंगे, कटाइए, 0 0 1 कट जाएगा, 5 3 15, 5 से 20 बार में कटा देंगे तो 3 गुने 121/20 कैलकुलेट करिएगा, तो ये 3 3 3 दूना 6 और 3 ये 20 से भागा दे देंगे, 20 से भागा दीजिएगा और देखिएगा आपका आंसर क्या आ रहा है। 20 से कटा देंगे एक बार में, 20 6 3 1 और ये फिर कटा देते हैं कितना बार में, 8 बार में, यानी कि 160, ये 3 यानी 18 पॉइंट समथिंग। तो 18 पॉइंट समथिंग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, इसे अब से 18 पॉइंट समथिंग जो है ये आपके ऑप्शन नंबर डी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 5 और 6 सेम में क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो आज के लिए चलिए इतना ही रखते हैं, आगे बढ़ेंगे कोई नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।